जानते हो, मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर हूँ, लेकिन माँ ने मुझे कभी बादाम वाला दूध तक नहीं पिलाया। और आज जमाई राजा घर में आ गए तो केसर भी घर में आ गया। अच्छा है। राधिका क्या कर रही हो तुम? जानते हो माँ ने ये दूध क्यों भिजवाया है? क्यों? हेलो, अल्ले मेरा बच्चा सोना, मम्मा के पास जाएगा? अरे देखो कौन आया। कितना वेट कराती है चाची आपकी। लगता है चाची को आपकी बिल्कुल याद नहीं आती है। चाची 1 हफ्ता सोनू के बगैर कैसे रही, ये तो बस चाची जानती है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इस घर में, बस सोनू के खेलने के लिए उसके भाई या बहन की कमी। और अब हमें लगता है कि इस कमी को चाचा चाची ही पूरा कर सकते हैं, है ना? उसके भतीजे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप। आप दोनों बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बेटा नहीं रोते, नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। इंदर जी? मैं चाहता हूँ कि अब से तुम कारोबार में आ जाओ। कब तक ये बेहतर जॉब की तलाश में रहोगे? हमारा बिजनेस भी तो बेहतर ही है। हाँ जी भैया। अच्छा चलो, सोच के बता देना। और सुनो, पुष्पा सोनू को लेकर अपने मायके जा रही है, छोड़ देना। और इसके बाद सीधा काम पर आ जाना, बाकी बात वहीं करेंगे। क्यों भैया, आप भाभी को छोड़ने नहीं जाओगे? तुम्हें तो पता ही है, पुष्पा का भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बहन को भगा के शादी जो की थी, इसलिए मुझे इस समय पढ़ना ही नहीं है यार। तुम ले जाना। श्योर भैया। जी सुंदर भैया, बस निकल रहे हम लोग अभी। जी जी जी। भाभी, भाभी। हाँ जी। आप चले? अब तक सुंदर भैया का 2 बार कॉल आ गया है। अच्छा। इंतजार हो रहा है आपका और सोनू का। सोनू, देखा आपके मामा भी आपसे मिलने के लिए कितना तड़प रहे हैं। चलो देवर जी चलते हैं, लेट हो रहा है। भूख लगी है, आ रही है मम्मी, आ रही है। हम आपके लिए गाना गाए। ओ ओ ओ ओ ओ। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है आज अपने भांजे पे। क्यों? हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो आपके मम्मी को दिक्कत हो रही है। ओ हाँ, मुझे क्यों दिक्कत होगी? मुझे तो खुशी है इस बात की कि आप उसके डैडी को ना सही, कम से कम उसके बेटे को तो प्यार करते हो। मुझे अपने जान से ज्यादा प्यार अपनी इज्जत से है। पर तेरे पति ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुझसे शादी करके जो मेरे मुंह पे कस के तमाचा मारा है ना, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हाँ, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बहन को माफ कर सकता है पर अपने जीजा को नहीं। ना जाने कब तक ये नफरत करता रहेगा तेरे डैडी से, है ना?
तक तुम दुकान पर गए नहीं? आज तो बड़ा ऑर्डर आने वाला था ना? भैया बस जाने ही वाला था। अरे यार, ऐसा कैसा चलेगा? हाँ, अभी तुम्हें 2 हफ्ते भी नहीं हुए दुकान को शुरू किए हुए, अभी से इतनी लापरवाही, ये ठीक नहीं है यार। भैया बस अभी लैपटॉप बंद करके जा ही रहा था मैं। अच्छा, पुष्पा और सोनू को मिलने जा रहा हूँ। सोनू की बहुत याद आ रही है यार। मैं तुम्हें शाम को यहीं दुकान पर ही मिलूंगा। जी भैया, बाय। चल बाय। जगत, पुष्पा, पुष्पा, जगत का एक्सीडेंट हो गया है। पुष्पा, चल 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 जल्दी चल। जगत, जगत, चलो पीछे हटो। किसने कॉल किया था? सुंदर कौन है? जगत, उठो जगत। कौन है ये आपके? जगत, 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 जगत मेरा बच्चा। जगत भैया, अरे जगत, अरे क्या हुआ जगत को? जगत भैया, अरे इंस्पेक्टर, किसने मारा मेरे बेटे को? अरे पुष्पा, क्या हुआ? बोलो तो सही, क्या हुआ मेरे जगत को? बाबूजी, जगत, जगत, मेरा बच्चा, जगत, जगत, जगत। किसने मारा है मेरे भैया को? किसने मारा है? ए छोड़, बकवास बंद कर। ये नफरत करता था मेरे भैया से, और ये पुष्पा, ये मिली हुई है इसके साथ। गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। इस पुष्पा ने ना अपने भाई का साथ दिया अपने पति के आगे। इन दोनों ने मिलके मारा है मेरे भैया को। आप ले जाइए इन दोनों को। लेकिन मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? सही कह रहा हूं मैं, तुमने ही मारा है। जब तुम यहाँ आई ना तब हुआ ये सब। वरना तुम बताओ ना किसने मारा है मेरे भैया को। सर आप ले जाइए इन दोनों को। आप पुलिस स्टेशन में आके बयान दीजिए। जगत, अरे मगर आप हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहो। अरे हमारी गलती क्या है? अरे चलो। हमारी गलती नहीं है। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए। इंदर, भैया, चलिए। कोई गलत जगत फहमी हुई भैया, है। क्या हुआ? जगत भैया उठिए ना। अरे आप चलो। हमें गिरफ्तार कर रहे हैं मगर। चलो चलो। बाबूजी, इंदर जगाओ मेरे जगत को। छोड़ के अकेला चला गया था। बुढ़ापा अच्छा करने का वादा किया था ना तूने, तोड़ दिया अपना वादा। राधिका, राधिका, ओके। बिल्कुल शोर मत करना। बहुत मुश्किल से सोया है। मुझे लगता है इसे पुष्पा भाभी की बहुत याद आ रही है। राधिका, मुझे ना तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कभी सोनू को माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। जगत भैया के जाने के बाद सोनू की पूरी जिम्मेदारी हम दोनों पर है, जो हमें निभानी है किसी भी हाल में। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब पुष्पा भाभी घर आएंगे फिर? पुष्पा भाभी ने अपने भाई के साथ मिलकर जगत भैया का खून किया है। उन्हें सजा तो मिल के रहेगी, वो कभी रिहा नहीं होगी। और रही बात सोनू के कस्टडी की, तो उसके लिए मैंने कुछ सोच रखा है। मुझे सिर्फ बाबूजी से परमिशन लेनी है बस। तुझे जो करना है कर इंदर, मुझे मेरा पोता यहीं चाहिए।
बेटे को तो खो चुका हूं, अब पोता नहीं खोना चाहता। हैप्पी बर्थडे टू यू। सोनू, हैप्पी बर्थडे। सोनू, हैप्पी बर्थडे। देख कौन आया है। सोनू, सोनू, तुम कब आई जेल से? मुझे जेल से बेल मिल गई है। पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं है मेरे खिलाफ। बाऊजी, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कहा था ना आप लोगों से, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। निर्दोष? तुझे सरकार निर्दोष छोड़ने की गलती कर सकती है, लेकिन हम लोगों को नहीं। तुमने और तुम्हारे भाई ने मिल करके मेरे जगत को मारा है। नहीं बाऊजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए बाऊजी। पुलिस को भले ही कोई सबूत ना मिला हो तुम्हारे खिलाफ, लेकिन हम सब जानते हैं तुम्हारा भाई सुंदर जगत भैया से कितनी नफरत करता था। आज सिर्फ तुम दोनों की वजह से ना भैया यहाँ पर मौजूद नहीं है। तुम्हें बेल भले ही मिल गई हो, लेकिन तुम्हें इस घर में जगह कभी नहीं मिलेगी। अभी के अभी मैं पुलिस को बुलाऊं, इससे पहले तुम घर से बाहर निकल जाओ। देखो मुझे मेरा बस सोनू चाहिए। मुझे मेरा सोनू दे दो, मैं चली जाऊंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा सोनू चाहिए। एक मिनट, कौन सा सोनू? किसका सोनू? मेरा बच्चा, मेरा बेटा सोनू। ओ हेलो, ये तुम्हारा बेटा सोनू नहीं है, ये मेरा बेटा है, राधिका, और मेरा बेटा आयुष। जब तुम जेल गई थी ना, उसके कुछ दिन बाद सोनू बीमार पड़ा और वो इस दुनिया से चल बसा। सोनू नहीं रहा। अब तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है। निकलो बाहर। मैं कहता हूँ घर से बाहर निकलो। सोनू नहीं रहा मतलब? आज के बाद इस घर में शक्ल नहीं दिखाना अपनी। चलो जाओ। बाबूजी, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। निकालो। चल निकल यहाँ से। पुष्पा, अच्छा तो अब तू इतना गिर गई, हमारे बच्चे को चुरा के भाग रही है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म? अरे शर्म तो तुम दोनों को आनी चाहिए जो मुझसे मेरा बच्चा छीन रहे हो। अरे मैंने तुम्हें अपने भाई से बढ़कर समझा और तुम उसका मुझे ये सिला दे रहे हो। देख, ये सब ड्रामा ना बंद कर दे। ये सब करके कुछ हासिल नहीं होने वाला तुझे। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि इसमें बेहतरी है कि तू इस घर से दूर रह। कह रहा हूँ तुझे, समझ जा। तुम मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकते। छोड़। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। देख, आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे, इस घर से और इस घर में रहने वाले हर इंसान से दूर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ जा इस बात को। शांत हो जाओ। मैं अभी इसके भाई को फोन करती हूँ, वो आकर इसे ले जाएगा। तुम प्लीज शांत हो जाओ। तू ये क्या करने वाली थी पुष्पा? हाँ, ये ऐसे रोने से, उदास होने से क्या होगा? क्या करूं मैं? देखो मेरे साथ क्या हो गया है। 1 साल में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे पति को न जाने किसने मार दिया है। हमें बिना किसी गुनाह के जेल जाना पड़ा। और अब मेरा सोनू। हौसला रख पुष्पा, जाने वाले को कोई नहीं बुला सकता। मेरा सोनू जिंदा है, मैं जानती हूँ वो मेरा सोनू है। अरे वही हंसी, वही रोना। मैंने जब उसे अपने सीने से लगाया था ना, मुझे एक बार को भी नहीं लगा था कि वो मेरा सोनू नहीं है। मैं जानती हूँ वो मेरा सोनू। आप प्लीज मुझे मेरे बेटे को दिला दो।
प्लीज भाई। मैंने अपने जानकारों से बात की थी जो उन्हीं के घर के नजदीक रहते हैं, मगर उन सभी का यही कहना है कि अपना सोनू, कि सोनू अब हमारे बीच में नहीं रहा। नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। मैं जानती हूँ वो मेरा सोनू है। आप खुद बताओ, क्या किसी ने भी उस बच्चे को पैदा होते हुए देखा है? अरे 1 साल में कहाँ से वो बच्चा आ सकता है भाई? वो बच्चा खुद 1 साल का है। और मैं जानती हूँ, मैं खुद इस सच का पता लगा के रहूंगी। मुझे अच्छे से मालूम है। बाबूजी, मुझे एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है जिससे हमारा मुनाफा दुगना हो जाएगा। बेटा, मुझे तेरी काबिलियत में पूरा भरोसा है, लेकिन बिजनेस ऐसे आगे नहीं बढ़ता बेटा। तुम्हें तो पहले ही पता है हमारी सारी जमा पूंजी इस व्यापार में लग चुकी है और तुम्हें नया बिजनेस शुरू करना है। बेटा पैसा आने दे, थोड़ा रुक जा। अगर जगत भैया आपसे ये बात कहते तभी आप उन्हें रोकते? अगर जगत होता तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती ही नहीं। वो अपनी मेहनत की कमाई दुगनी कर चुका होता अब तक। बाबूजी, बस हो गया। मैं गोदाम के सारे बेकार सामान को बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। ये जो आप बार बार कंपेयर करते हो ना मुझे और जगत भैया को, वो ठीक बात नहीं है। आप मत करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम फिर आ गई और पुलिस क्यों गिलाई हो? इंदर, तुम पढ़े लिखे तो हो ही, दुनियादारी भी अच्छे से समझते हो। फिर तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि बच्चे के पैदा होने पर बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो तुमने बच्चे के पैदा होने पर काफी लोगों को बुलाया होगा। क्या तुम्हारे पास में कोई भी सबूत है इस चीज का? सोनू, सोनू मेरा बच्चा। ये मेरा बेटा आयुष है, सोनू नहीं है तुम्हारा। ये मेरा बच्चा है इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा सोनू है। 1 मिनट सर। सर, ये रहे आयुष के अडॉप्शन पेपर्स। हम आयुष को शहर के चाइल्ड होम से लाए थे क्योंकि सोनू के जाने के बाद घर पूरा सूना हो गया था। तो हमने फैसला किया कि घर में एक बच्चा होना चाहिए, इसलिए हमने आयुष को अडॉप्ट किया। लेकिन हमने किसी को बुलाया नहीं था इंस्पेक्टर साहब। बात यह है कि उस साल हमारे घर में इतना कुछ हुआ था कि खैर, ये रहा इनके बेटे सोनू का डेथ सर्टिफिकेट। ये पेपर और सर्टिफिकेट के हिसाब से तो ये बच्चा आपका सोनू नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अच्छे से जानती हूँ ये बच्चा मेरा ही है, मेरा सोनू है। ये जरूर इन लोगों की कोई साजिश रही होगी। इंस्पेक्टर साहब, अब इन सबको जेल में डाल दीजिए। इन्होंने मेरे बच्चे को अपना बच्चा बना लिया है। ये मेरा बच्चा है। पुष्पा जी, ये बच्चा आपका नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, बेवजह आपको तकलीफ हुई। ये लीजिए आपके पेपर्स। पुष्पा जी, मान लीजिए ये बच्चा आपका सोनू नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। इट्स ओके। चलो। क्या करने जा रही थी? हाँ,
क्यों बचाया? मर जाने देते ना मुझे, क्यों बचाया आपने? क्या करूंगी मैं जी के? किसके लिए जीऊंगी? ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल पुष्पा। अरे सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, हाँ? और तेरी जिंदगी में तो अभी एक आशा की किरण है ना, हाँ? कौन सी किरण? अरे तेरा सोनू। मेरा सोनू भी मेरे पास नहीं है, वो भी मुझसे छीन लिया उन लोगों ने। किसके लिए जीऊं मैं? जब हम छोटे थे ना, तो एक बार मैंने तेरी गुड़िया तुझसे छीन ली थी, और जब तक तुझे वो नहीं मिली तूने पूरा घर अपने सर उठा लिया था। ये तो तेरा अपना खून है, तेरा सोनू। भूल मत एक माँ की ताकत क्या होती है, हाँ? तुझे पूरे दुनिया से लड़के अपने बेटे और अपने अधिकार को पाना ही होगा, हाँ? ठीक कहा आपने भाई, बहुत सही बोला। अब मैं अपने बेटे के लिए और अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगी। जी पुष्पा जी, कहिए क्या काम था? मुझे आपसे बस ये पूछना था कि आपने मेरे बेटे सोनू का अंतिम संस्कार होते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर इंदर, विनोद और कुछ लोगों से सुना जरूर था मैंने। मतलब आपने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा? नहीं। चाय ले लो। भाई, देखा मैंने क्या कहा था? किसी एक जन ने भी ना सोनू का अंतिम संस्कार होते हुए नहीं देखा है। ये लोग साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सोनू को मुझसे छीनना चाहते हैं, और सब कुछ सच जानते हुए भी कि ये गलत है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कोई तो तरीका होगा भैया जिससे हम सच उगलवा सकते हैं उन लोगों से। एक तरीका है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या है वो तरीका? डीएनए टेस्ट। तो फिर देर किस बात की है, और कैसे होगा ये टेस्ट? ये इतना आसान नहीं है। सबसे पहले हमें कोर्ट में एक अर्जी देनी होगी, फिर कोर्ट को अगर सही लगे तो ही डीएनए टेस्ट होगा। मगर तुम फिक्र मत करो, मेरे पहचान के एक अच्छे वकील हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सच सबके सामने आए। ठीक है भाई। अरे आ गए आप? आयुष कहाँ है? वो आज बाबूजी के साथ सो रहा है। अच्छा, मतलब इस वक्त कमरे में सिर्फ हम दोनों हैं? आज मैंने पड़ोसियों की बातें सुनी। पता नहीं आयुष को लेकर क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि वो हमारा बेटा नहीं है। ये पुष्पा भी ना जाने क्या क्या कह के गई है पड़ोसियों से।
तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने बस उनकी बातें सुनी और आ गई। ये पुष्पा ना, लगता है हमें चैन से जीने तक नहीं देगी अब ये। मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। बाबूजी आजकल आपके काम को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्हें लगता है कि एक काम को चलाकर फिर दूसरे काम पर जाना चाहिए। अरे सठिया गए वो, उनको आजकल के दौर के बारे में ना कुछ नहीं पता। अगर नया काम खोल के रिस्क नहीं लिया ना तो वहीं के वहीं अटके रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी लाइफ में। लेकिन वो भी कहाँ गलत है। वो चाहते हैं कि जैसे जगत भैया ने इस काम को संभाला वैसे आप भी इस काम को आगे संभालो। राधिका बस करो। हाँ, जगत जगत सुन के ना मेरा दिमाग खराब होने लगता है। अरे हर चीज में जगत भैया, अरे जगत ने ऐसा किया ऐसा करो, जगत ने वैसा किया वैसा करो। जगत भैया ने शादी कर ली, तुम भी कर लो। जगत ने बच्चा पैदा कर लिया, तुम भी कर लो। अरे कोई ये क्यों नहीं कहता कि इंदर पढ़ाई में अच्छा था, जगत पढ़ाई में अच्छा नहीं था? कोई ये क्यों नहीं कहता कि इंदर बड़ा सोचा, जगत ने कभी बड़ा नहीं सोचा? कोई ये क्यों नहीं कहता यार? पता है क्यों? क्योंकि बाबूजी ना हमेशा जगत को मुझसे बड़ा समझते हैं और मुझसे 2 कदम आगे रखते हैं उसको। लेकिन ऐसा नहीं है। जगत भैया का नाम तो सिर्फ मिसाल। अरे जगत जगत जगत, हर चीज में जगत मिसाल बन गया वो एक सबके लिए। और तुम ना इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो उसकी? कहो तो पहुंचा दो उसके पास। कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के लिए इजाजत दी। पुलिस ने कोर्ट में सोनू का डेथ सर्टिफिकेट दिखाया और जज साहब ने तुरंत डीएनए टेस्ट ना करने का फैसला ले लिया। तो कोर्ट, पुलिस कोई मदद करेगा हमारी? और कौन सा डेथ सर्टिफिकेट भाई? ये सब झूठ है। अरे कोई झूठा सर्टिफिकेट नहीं है ये पुष्पा। मैंने खुद अपने हाथों से इसकी कॉपी निकलवाई है, ये देखो। और ये जो क्यूआर कोड है ना, इसको स्कैन करने के बाद भी ये हमारे सोनू के बारे में ही बताता है। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? मृतक का नाम सोनू जगत पाल, पिताजी का नाम जगत विनोद पाल, स्थान मत रो पुष्पा, रो मत, संभाल अपने आप को। कैसे संभालूं मैं अपने आप को भाई? कैसे संभालूं? मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। भला एक माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी क्या? मैं तेरे जज्बात समझ सकता हूँ, मगर तू फिक्र मत कर। हाँ, हम अपनी केस लेकर हाई कोर्ट जाएंगे, शायद वहां हमें इंसाफ मिल जाए। मुझे मेरा बच्चा दिला दो भाई, कहीं भी लेके चलो, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए। पुष्पा बहन। हाँ गोकुल भैया, कहिए, कुछ कहा आपने? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो बोलिए, क्या हुआ? मैं आपको काफ़ी समय से देख रहा हूँ, यहाँ वहाँ भटकते हुए। आप कभी चंद्रकांत से पूछती हैं तो कभी दयाराम से पूछती हैं, तो कभी अपने पति के पड़ोसियों से पूछती हो, लेकिन अभी तक आपको सच किसी ने नहीं बताया। मैं समझी नहीं, आप कुछ जानते हो? जी, मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आप मेरा नाम मत लेना। जी। मुझे पुलिस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये तो बस आपका दुख दर्द देखा नहीं जा रहा है इसलिए बता रहा हूँ। हाँ तो बताओ, क्या बात है? उस दिन मैं यही दुकान पर चाय बना रहा था,
तभी एक आदमी मेरे सामने से मुंह पर कपड़ा लगाए हाथ में खून से सना हुआ रॉड लेकर भाग रहा था। मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि कहीं मैं उसे रोकूं तो वो मुझे ना मार दे, इसलिए मैंने उसे जाने दिया, कुछ नहीं कहा। तुम पहचान लोगे उसे? पहचान तो नहीं पाऊंगा, मुंह ढका हुआ था उसका। लेकिन कुछ देर के बाद जब आपके पति की लाश लेने आपके ससुराल वाले आए तो फिर मैंने उसी लाल रंग के टी शर्ट में आपके पति के छोटे भाई को देखा। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। हाँ पुष्पा। हाँ क्या? इंदर? हाँ मैं चेक करता हूँ। हेलो, शांति चाइल्ड होम? जी नमस्ते, मेरा नाम सुंदर है। मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ क्या पिछले साल आपसे कोई इंदर विनोद पाल और राधिका पाल ने बच्चा अडॉप्ट किया था? मैं जानता हूँ आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, मगर मुझको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए बिकॉज इट इज़ अ पुलिस केस। सो प्लीज़ कोऑपरेट मैम, प्लीज़। हाँ जी लिखिए, इंदर विनोद पाल, राधिका पाल। बाबूजी, मैं कुछ दिनों के लिए आयुष के साथ मायके रहने जा रही हूँ। अच्छा, वो इंदर कहाँ है? वो नहीं जा रहा तुम्हारे साथ? नहीं बाबूजी, और मैं उनके साथ जाना भी नहीं चाहती। उन्होंने क्या? हाँ उन्होंने क्या? इंदर! तुझे क्या लगता है तू अपने हिसाब से आयुष को लेके घर से चली जाएगी और मैं जाने दूंगा? इंदर! बाबूजी आप बीच में मत पड़िए, नहीं तो क्या करेगा तू? हाँ? आज अगर जगत होता ना तो मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। बाबूजी! बाबूजी, जगत नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूँ आपके लिए। मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। बहू, किस मुंह से मैं तुझसे माफी मांगू? मैं तो इस लायक भी नहीं बचा कि तुझे बहू कह सकूं। ऐसा नहीं बोलिए बाबूजी। तो कैसे कहूं? एक बेटे और पोते के लालच में इंसानियत ही भूल चुका था, जिसका फल मुझे मिल रहा है। और बहू, मैं तुझे एक सच्चाई बताना चाहता हूं। इसी ने नकली सर्टिफिकेट बनवाया था और सोनू को आयुष बनाया। बस बाबूजी, इसके आगे एक शब्द मत बोलना, बस। और तू क्या सोच रही? ये सारी बातें करके तू मेरे परिवार को अपना बना लेगी? हाँ, ये मत भूल, तू ये कभी नहीं झुठला सकती कि मेरे भाई को तूने मारा है। हाँ ठीक है ना, मैंने बनाया सर्टिफिकेट और मैंने बनाया सोनू को आयुष। ठीक है, मान लिया इस बात को।
चलो, तुमने कम से कम ये बात तो मानी कि वो आयुष नहीं, मेरा सोनू है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको सबूत मिल गया है ना कि ये आयुष नहीं है, मेरा सोनू है। सर, माना कि मैंने सोनू को आयुष बनाया था, लेकिन वो भी इसकी वजह से। जो औरत अपने पति को मार सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। इंदर, जिस दिन जगत जी की मौत हुई थी उस दिन तुमने क्या कपड़े पहने हुए थे? क्या क्या मतलब? उस बात को 1 साल हो गए, अब कहां से याद रहेगा? और वैसे इन सब चीजों का भैया की मौत से क्या कंसर्न? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि जिस दिन जगत जी की मौत हुई थी उस दिन तुमने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। और एक्सीडेंट में देखा इंस्पेक्टर साहब, कितनी चालाक औरत है ये। खुद मर्डर करके उसको एक्सीडेंट बता रही है ये। जगत जी की मौत एक्सीडेंट से हुई थी, उनकी बाइक स्लिप हो गई थी। जगत भैया की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, उनका मर्डर हुआ था। उन्हें पीछे से आवाज दिया जब वो उतरे, उनके सर पे रॉड मार के उनके। क्या हुआ? आगे बोलो इंदर, चुप क्यों हो? उनके सर पर क्या? उनके सर पर किसी ने पीछे से वार किया था, रॉड से। जैसे तुमने उनको पीछे से आवाज लगाई और फिर वो जैसे ही पलटे, तुमने रॉड से उनके सर पे वार किया। यही सच है ना? नहीं सर, ये झूठ है। बोलो। मैंने कुछ नहीं किया है, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। यही सच है। पुष्पा भाभी जो कुछ कह रही है वो सच है, और मेरे पास सबूत है इस बात का। ये है वो रॉड। क्या हो गया? जब से सोनू गया है ना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। मेरा भी मन करता है बच्चों को पालने का, उसकी जिम्मेदारी उठाने का। सुनो, हम कल ही हॉस्पिटल चलते हैं और चेकअप करवाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। मैं जानता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम मेरे अंदर है। क्या? मैं कभी बाप नहीं बन सकता। ये क्या गिरा? वो रॉड गिरा एक। वो भैया ने नई मशीन ली है ना, तो उसका एक पार्ट है अंदर रखा है बाथरूम में। भैया आएंगे तो उन्हें देना है। मैं ठीक से रख के आता हूँ, तुम बैठो। काश के जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, तेरा गला घोट देता मैं। मुझे क्या पता था एक पोते के प्यार के लालच में एक खूनी का साथ दे रहा हूं। बोल इंदर, तूने अपने राम जैसे भाई को मारा क्यों? क्यों मारा? बस इसी वजह से मारा है मैंने। जब भी मैंने कुछ बड़ा करना चाहा ना, हमेशा या तो आपने या तो आपके उस राम जैसे बेटे जगत ने मुझे रोका टोका। हमेशा, कभी मुझे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने दिया। मैं हमेशा पीछे रह गया, कुछ नहीं कर सका। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने रास्ते के कांटे को खुद ही साफ करूंगा। जगत,
उस जगत के मरने से मेरे 2 सपने पूरे हो गए। एक तो मेरे बाप बनने का और दूसरा मेरे आगे बढ़ने का। माफ कीजिएगा पुष्पा जी, कानून ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, ये बहुत अच्छा किया। आज एक मां की ममता के सामने कानून को भी हारना पड़ा। जी, इतवार के दिन भी आप घर में ऑफिस खोलकर बैठे हैं। आपको ना फुर्सत नहीं है। अरे बैंक के मैनेजर हैं, कोई रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं। अरे 2 महीने के बाद बेटी 32 की हो जाएगी, उसकी शादी की उम्र निकल रही है। ये नहीं कि छुट्टी का दिन है तो थोड़ा इंटरनेट पे लड़का देख लें। अरे कुछ नहीं तो 2-4 रिश्तेदारों को ही फोन घुमा लीजिए ना, उन्हें ही बोलिए कोई अच्छा रिश्ता बता दें। लेकिन नहीं, और आप तो बैंक मैनेजर हैं ना, आपके यहाँ तो इतने सारे लोग रोज आते जाते रहते हैं। उनसे ही कहिए कि लड़की शादी की उम्र की हो गई है, कोई अच्छा लड़का नजर में हो तो बताओ। और तुम ऐसे ही किताब में आंख घुसाए रखो, वैसे ही इतना मोटा चश्मा है और मोटा करवा लो। और सुबह से कह रहे हैं कि वो महंगा वाला हल्दी चंदन का उपटन मंगाया, तुम्हारे लिए लगा लो, थोड़ा रंग साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम दोनों बाप बेटी के कान पर ना जूं तक नहीं रेंगती। हाँ हेलो वर्मा जी, वो जो नया लोन ऑफिसर है, हाँ वही दीप शर्मा, हाँ उसे मेरे घर पे भेजो। अरे नहीं भाई, कल नहीं, आज ही फाइनल करना है। सुबह फाइल हेड ऑफिस पहुंचानी है। हाँ भेजो उसे। इस घर में ना मेरी बात कुछ मायने भी रखती है कि नहीं? क्या करें, ये सब भी तो जरूरी है। आपके लिए ना बेटी की शादी के अलावा सब काम जरूरी है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम कोशिश ही नहीं करते। अब क्या करें बताओ, आजकल लोग लड़की के गुण उसकी पढ़ाई लिखाई से पहले ये देखते हैं कि लड़की सुंदर है या नहीं, गोरी चिट्टी है या नहीं। अब कौन समझाए इन मूर्खों को कि सुंदरता आज है, कल उम्र ढलेगी तो सुंदरता भी ढल जाएगी। अपना मुफ्त का ज्ञान ना अपने पास ही रखिए। लड़के वालों को ना पैसा चाहिए, आपका मुफ्त का ज्ञान नहीं। और वो आगरा वाला लड़का असिस्टेंट कमिश्नर था, लेकिन क्या हुआ, उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए तो निकल गया ना लड़का हाथ से। तो क्या करें, डाका डालें, घोटाला करें, कहां से लाओ इतने पैसे? लड़की को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना। ज्यादा ही नहीं पढ़ा दिया। वो पिछली बार जो लड़का आया था अच्छा था, नौकरी भी अच्छी खासी थी, लेकिन क्या बोला आपने कि लड़का हाई स्कूल पास, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर है, और हमारी लड़की पीएचडी कर रही है। और तुम माँ बेटी, लड़का कभी काला है, कभी कद में छोटा है, कभी मोटा है, कभी कुछ कभी कुछ। अरे अपनी लड़की को भी तो देखो। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं, हमारी बेटी बहुत सुंदर नहीं है और उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। इसी चिंता में हमें नींद नहीं आती है, और आप है कि हाथ पे हाथ रखे धरे बैठे हुए हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। प्रकाश सर ने बुलाया। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम दीप शर्मा है। दीप, आपकी शादी हो गई? नहीं नहीं, अनमैरिड। वाह, कुंवारा है, बिरादरी का भी है और संस्कारी भी है। इसे भगवान ने ही भेजा है, यही मेरा दामाद बनेगा। मैडम क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ आओ ना, वो बैठे हैं तुम्हारे मैनेजर साहब, आओ। सर
दीप, ये फाइल देखो, ऑथेंटिक्स पेपर्स कंप्लीट नहीं है और तुमने 50 लाख का लोन अप्रूव कर दिया। सर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं एक बहुत ही हॉनेस्ट इंसान हूँ। जब थोड़ा परेशान था ना तो उसके कारण शायद गलती हो गई। मिस्टर दीप शर्मा, ये 50 लाख रुपए का मामला है, 1000-2000 की बात नहीं। परेशान था, आप ये सारे पेपर्स कंप्लीट करवाइए, नहीं तो ये 50 लाख रुपए की रिकवरी करके दीजिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है। ओके सर, मैं समझ गया। सर मैं आज ही सारे पेपर्स करवाता हूँ। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ओके सर। सुनिए जी, ये दीप की क्या उम्र होगी? कौन दीप? वो लोन ऑफिसर दीप शर्मा। मुझे उसकी उम्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने उसे यहाँ बायोडाटा पता करने के लिए नहीं बुलाया था। अरे इंटरेस्ट नहीं है ना तो इंटरेस्ट लीजिए। लड़का सुंदर है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी भी है और हमारी बिरादरी का भी है। मुझे तो पीहू के लिए रिश्ता बहुत पसंद है। सीमा, तुम्हारा दिमाग खराब, उसने 50 लाख के लोन की गड़बड़ी की है। अरे नौकरी में नया नया है, नहीं समझ पाया होगा नियम कानून। अरे हो सकता है उसने 50 लाख लोन करने के लिए कुछ रिश्वत ली हो। अगर वो 50 लाख रुपया वापस नहीं आया तो कौन जिम्मेदार होगा? आप होंगे। लेकिन अगर आपकी बेटी बुढ़ापे तक कुंवारी इस घर में बैठे रहे तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी मैनेजर साहब। तो क्या करूं मैं? साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगाइए। मुझे पीहू का रिश्ता ना इसी लड़के से करना है। पीहू कभी ऐसे लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी जिसपे रिश्वत और भ्रष्ट होने का शक हो। अरे मैंने पीहू की आंख में उमंग देखी है, उसे दीप बहुत पसंद है। ये पीहू ने कहा? हाँ, उसने ही कहा। पीहू को वो लोन वाली बात पता है? हाँ पता है, उस वक्त वो वहीं बैठी थी ना और मैंने देखा वो बहुत प्यार से दीप को देख रही थी, उसे बहुत पसंद है। ये यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, सोचा सुबह बात करते हैं। अरे सुबह क्यों, अभी बात करते हैं ना, मैं भी उसे बुला देती हूँ। पीहू, पीहू। जी माँ, आपने बुलाया? पीहू, तुम्हें दीप पसंद है? जी पापा। बेटा तुम सिर्फ एक बार उससे मिली हो और कुछ बातचीत भी नहीं हुई। अच्छा पीहू, ये मुल्तानी मिट्टी जाके धो लो और फिर गुलाब जल लगा लेना, ठीक है? जाओ। जी। सुन लिया ना आपने, पीहू को दीप बहुत पसंद है। अब मैं तो कहती हूँ साम दाम दंड भेद सब लगाइए और ये जो 50 लाख वाला मामला है ना उसे अभी निपटाइए। फिर हम उस पर नौकरी और इज्जत दोनों बचाने का दबाव डालेंगे और मैं उसे प्यार से समझाऊंगी। बोलेंगे कि ये जो घर प्रॉपर्टी सब है हमारे पास पीहू और उसकी ही तो है, और फिर वो शादी के लिए हाँ कर देगा। बोलिए। देखो सीमा, ये शादी रोज रोज नहीं होती, मुझे पहले दीप के बारे में पता करने दो। देखो मुझे तुम्हारी ये जल्दबाजी ठीक नहीं लग रही है। अरे आपको जो करना है करिए, पर ये रिश्ता ना हाथ से जाना नहीं चाहिए, समझे? कल कहाँ थे सारा दिन? तुम्हें मैंने 7-8 बार कॉल्स की और तुमने एक भी रिप्लाई नहीं किया। मैसेज तो किया था ना कि काम में बिजी हूँ। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। कल संडे था और संडे को कौन सा बैंक खुला होता है? हाँ अरे रूबी, झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा बताओ कल क्या कर रहा था? अरे छोड़े मुझे, अभी मेरा मूड नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। 9 बजे दुकान खोलनी है, आज ज्वेलरी का ऑर्डर है। पर अभी तो सिर्फ 8 ही बज रहे। पूरा 1 घंटा है हमारे पास। यही तो बात है, कभी 1 घंटा है, कभी 4 घंटे हैं, कभी पूरी रात है।
मुझे तो ऐसा लगता है ना कि पिछले 3 साल से ना तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। कोई प्यार व्यार नहीं करते तुम मुझसे। अरे रूबी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं गलत सोच रही हूँ। पता है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, सोचते होंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी से इसका खर्चा कहाँ चलता होगा, तो ये दे देता होगा और इसके बदले ये। देख रूबी, किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो तुम्हें तो क्या ही फर्क पड़ता है। अरे तुम्हारे लिए ना मैं अपने पति को छोड़कर आई हूँ, अपने 11 साल के बच्चे से दूर हूँ। रूबी, तुम्हारा बेटा एक अच्छी सी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए तुमसे दूर है बस। पता नहीं, पर ना मैं खुद को कभी कभी बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद वर्मा जी। मैं बैंक में मिलता हूँ आपसे। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। अरे क्या अच्छा अच्छा बोल रहे थे आपके डेप्यूटी मैनेजर वर्मा जी ने दीप के बारे में क्या कहा, बताइए जल्दी। वर्मा जी ने कहा कि दीप बहुत स्मार्ट है, हेल्पफुल है, लेकिन एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? दीप अनाथ है, उसके माँ बाप या कोई रिश्तेदार नहीं है। बस इतनी सी बात आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, अच्छा ही है ना, हमारे साथ घर जवाई बन के इस घर में रहेगा। सुनिए ना, आप दीप को अभी घर में बुलाइए ना शादी की बात करने के लिए, और जैसा मैं कल रात को आपको बोली थी ना, बिल्कुल वैसे ही बोलिएगा। नहीं नहीं, शाम को बात करते हैं, अभी मुझे बैंक जाना है, लेट हो जाएगा। फिर डाल दी ना बात आपने, इसीलिए लड़की अब तक कुंवारी बैठी हुई है घर में। अच्छा ठीक है, तुम फिर से मत शुरू हो जाना, मैं फोन करता हूँ दीप को। हाँ 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 दीप, हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ दीप, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकते हो? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ आ जाओ। लो कर दिया, फोन आ रहा है। मैं अभी नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। पीयू कहाँ है? वो क्या वहां बैठी है, किताब में घुसी हुई है। ठीक है। आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ ना। आओ बैठो। सर, मैंने उनसे बात की, पर उनके पास लोन की बाकी शर्तों को पूरा करने के लिए पेपर्स ही नहीं है। अरे पेपर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। दीप, मेरी वर्मा जी से बात हुई, बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तो मैंने सोचा कि भगवान भी पहली गलती माफ कर देता है, तो तुम काम में अच्छे हो, स्मार्ट हो, तो मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। अरे बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, लो ना। जी नहीं, मैं खा के आया हूँ। वैसे बेटा, हम लोग ना बहुत सीधे साधे लोग हैं और सीधी बात करना जानते हैं। तुमने हमारी बेटी देखी है ना? हाँ हाँ। हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। देखो बेटा, हमारी बेटी पढ़ी लिखी, मॉडर्न है, संस्कारी और चरित्रवान भी है। हमारा जो कुछ भी है वो हमारी बेटी का है। सर सॉरी, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मेरी कुछ मजबूरियां। तो फिर हम भी मजबूर हैं। जल्द से जल्द वो सारे पेपर कंप्लीट करो, हमें तो 3 दिनों के भीतर वो 50 लाख की रिकवरी कर दी। तो भाई नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल जाने के लिए भी तैयार रहना। पर सर, ये तो ब्लैकमेलिंग है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें मत करिए, ये हमारे होने वाले दामाद जी हैं। बेटा, तुम ना सोच समझ के जवाब देना। वैसे हम तुम्हारा पाँव पूजने के लिए तैयार बैठे हैं। नमस्ते। तो
तो आप इनकी वजह से शादी के लिए मना कर रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे कोई प्रेशर नहीं है, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पापा से मैं बात कर लूँगी। पर हाँ, मुझे आपसे एक चीज़ कहनी है। मैंने जब आपको पहली बार देखा था ना, तभी आप मुझे बहुत पसंद आ गए थे और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। वैसे ये फोटो में कौन थी? जिंदगी। आपके जिंदगी का नाम क्या है? पीहू। हेलो, क्या मैं दीप से बात कर रही हूँ? हाय पीहू, बोल। अरे क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी शॉप के सामने ना एक ब्रांडेड ज्वेलरी का शोरूम आ गया है। मेरा तो बिजनेस ही ठप होने वाला है। अरे इतनी बड़ी शॉप है तुम्हारी, लेडीज गारमेंट्स रख लो। अरे मस्त धमाकेदार चलेगी तुम्हारी दुकान। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। और ना आर्यन भी आने वाला है, उसकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। पर आर्यन कहीं घूमने जाना चाहता था ना? हाँ, जाना तो चाहता था, पर अब ये शॉप का। अरे जाओ, इतना मत सोचो। माँ बेटा दोनों एक महीना मस्त पहाड़ों में घूम कर आओ। ये लो, पैसे रख लो। वैसे भी 1 महीने की ट्रेनिंग है मेरी, मुझे भी बाहर जाना है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम ना मुझे ना खुद से दूर करना चाहते हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे। अरे फालतू का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं है, आर्यन की शॉपिंग के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें ना बहुत मिस करूंगी। माँ, आपको लगता है दीप शादी के लिए मान जाएंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं मानेगा। और तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। दीप बेटा, आओ ना, आओ। जी मुझे सर से कुछ बात करनी थी। हाँ, बस आते ही होंगे। आज बैंक से आने में थोड़ा देर हो गया, बस आते ही होंगे। मम्मी जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पीहू, जल्दी से पापा को फोन लगाओ और बोल मार्केट से आते हुए मिठाई लेके आने के लिए। जी, मेरा फोन अंदर है, मैं अभी आई। बैठो ना बेटा, मैं फ्रिज में जाके देखती हूँ, मिठाई होगी, मैं लेकर आती हूँ। पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुंह तो मीठा करोगे। शर्मा, तुम बिना छुट्टी लिए बैंक से गायब थे और तुम्हारा फोन भी बंद था। वो तो वर्मा जी की रिक्वेस्ट पे मैं रुक गया, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने वाला था। बधाई हो, बधाई। मुंह मीठा कीजिए, बहुत अच्छे समय पे आए आप। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? दीप ने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ? बैठो 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 बैठो। खिलाओ खिलाओ। मुंह मीठा कर। ये लीजिए। थोड़ा सा खिलाइए, थोड़ा। हाँ। देखिए मम्मी जी, मेरी शादी के पहले 3 शर्तें हैं। कैसी शर्तें बेटा? मेरी पहली शर्त यह है कि मैं रजिस्टर्ड मैरिज करूंगा कोर्ट से। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारी इकलौती बेटी की शादी है और रिश्तेदार क्या कहेंगे? हम तो पूरे रीति रिवाज के साथ ही शादी करेंगे
और जब तक अग्नि के 7 फेरे नहीं हो, ईश्वर और बड़ों का आशीर्वाद नहीं हो, वैवाहिक जीवन सुखी कहाँ रहता है। और खर्चे की चिंता तुम मत करो, हम हैं ना, हम सब देख लेंगे। क्यों जी? देखिए मम्मी जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। बारात कैसे आएगी आप बताइए, रीति रिवाज क्या होता है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। ठीक है बेटा, ऐसा करते हैं कि तुम कोर्ट मैरिज कर लेना, उसके बाद हम कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर रस्म रिवाज से शादी कर लेंगे, है ना? अच्छा, अब दूसरी शर्त बताओ क्या है? जी मेरी दूसरी शर्त ये है कि शादी के बाद मैं हनीमून के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। तुमने तो ना हमें डरा ही दिया था। अब तुम्हें शादी के बाद हनीमून के लिए विदेश जाना है या जहां जाना है जाओ, वो तो हमारी बेटी का सौभाग्य अच्छा है जो इसी बहाने विदेश घुमाएगी। आप जल्दी जल्दी तीसरी शर्त बताओ क्या है? जी तीसरी शर्त मेरी ये है कि देखिए, मैं एक बहुत ही छोटे घर में रेंट पे रहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद आप लोग मुझ पर एक नया घर लेने का दबाव करें, प्लीज। अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये है ना इतना बड़ा घर, और ये भी तो तुम्हारा ही है ना। और इतने बड़े घर के होते हुए तुम किराए के घर में क्यों रहोगे? मैं तो ये कहती हूँ कि तुम अपना सामान लेकर आज ही इसी घर में आ जाओ और हमारे साथ ही रहो, है ना जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए कमरे की साफ सफाई करके तैयार कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है, आप जो आपको ठीक लगे। अच्छा बेटा सुनो, एक बात और है कि हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, तुम्हारी एज 30 साल और 2 महीने में पीहू की उम्र जो है वो 32 साल हो जाएगी। पापा जी, मेरी उम्र भी 32 साल ही है, वो पेपर में मैंने 2 साल कम दिखाई। बस बैंक के लिए निकल रहा हूं, पहुंच के कॉल करता हूं। मी टू, या बाय। मैं अंदर आ जाऊं? तुम्हारा ही घर है, परमिशन की जरूरत नहीं। आपको ये रूम तो पसंद आया ना? हाँ। किसी चीज की जरूरत है आपको? अगर कोई भी दिक्कत होगी ना तो आप मेरे रूम में शिफ्ट हो जाइए, मैं यहाँ आ जाऊंगी। क्या तेरा मेरा, कुछ दिनों बाद तो हम परमानेंटली एक ही रूम में रहने वाले हैं। जी। आपको मम्मी ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है, चलिए। ठीक है, आता हूँ। अच्छा सुनो, वो हनीमून के लिए वीजा लगवाने ना, तो तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे। जी, कहाँ करना है साइन? एक मिनट, जहां जहां क्रॉस किए ना वहां कर देना। जी। और हाँ, मुझे तुम्हारे कम से कम 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोज भी चाहिए। जी। आपको किसी और चीज की जरूरत है? नहीं नहीं, बस। थैंक यू सो मच। शाम को मिलता हूँ। खुश रहो। हो गई ना तुम्हारी कोर्ट वाली शादी? अब हमारे रीति रिवाज से सिंपल तरह से शादी करने के बाद ही तुम लोग पति पत्नी की तरह रह सकते हो। तब तक तुम लोग अलग अलग कमरों में रहना, ठीक है? कब से कह रही हूं कि बिटिया के लिए गहने बनवाने हैं और शॉपिंग करनी है, लेकिन आपको ना सुनाई ही नहीं देता। कोर्ट मैरिज हो गई तो आपको लगता है बिटिया की जिम्मेदारी से फ्री हो गए आप। पापा जी, मैं करवा लूंगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपकी साइन ले लूंगा, ठीक है? आप जाइए मार्केट मम्मी के साथ। मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। मिस यू।
दीप, किससे बात कर रहे हैं? I'll call you back, okay? Yep, bye. दीप, आपको मैं सुंदर नहीं लगती क्या? मेरे लिए तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी हो। हाँ बोलो रूबी। कैसी चल रही है तुम्हारी ट्रेनिंग? हाँ बस ठीक ही चल रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? देखो रूबी, हमें हमारे रिश्ते को यहीं खत्म करना होगा। भर गया अमन? हाँ, अरे तुम तो कहते तुम मेरे बिना जी नहीं सकते हो, और मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं तो तुम अपनी जान दे दोगे। अब क्या हुआ? हाँ बोलो। मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है, बस। सच्चा प्यार मिल गया? 15-20 दिन में तुम्हें कौन सा प्यार मिल गया है? हाँ देखो दीप, ये प्यार का नाटक ना किसी और के साथ करना, और शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। कान खोल के सुन लो तुम ये बात। हेलो हेलो। हाँ, अरे ऐसे कैसे भूल जाओ? दीप, तुमने मेरा प्यार देखा है अभी तक? मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। इतने रात गए, किससे बात कर रहे हैं आप? पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही थी। हो सकता है रॉन्ग नंबर हो। खाना लग गया है, चलिए। चलिए। पापा, मैंने फाइल्स देख लिए, पर वर्मा जी ने कहा कि इन पर आपके साइन लगेगी। ठीक है बेटा, तुम रख दो, मैं ऐसे चेक करके साइन कर दूंगा। सारा दिन बस फाइल में घुसे रहो आप, इसके सिवा और कोई काम नहीं है आपको। कब से कह रही हूँ केटरिंग वाले को एडवांस देने जाना है, और दीप ने देख ली है ना फाइल्स, साइन करके दे दो उसको। लो। थैंक यू पापा जी। अच्छा सुने ना, मैं बैंक निकल रहा हूँ, ठीक है? बाय। सुनो, तुम दोनों ससुर दामाद ना दोनों एक जैसे हो। कल शादी है, पूरा दिन ऑफिस में मत बैठे रहना, जल्दी घर आ जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी। थोड़ी बहुत होती तो दामाद जी आ गए। अरे दामाद जी, सुहाग रात में दुल्हन को इतना इंतजार नहीं करवाते। पीहू कब से आपका इंतजार कर रही है। जी मैं अंदर ही जा रहा था। इस वक्त कौन आया? मैं देखता हूँ। हाँ। कौन जी? आप कौन? सुनिए। ये सब दीप कौन है बेटा? ये क्या है बेटा? लो जी लो, हो गई शादी, और ये रहा शादी का प्रूफ। चलो दीप बाबू, अब सुहाग रात मनाते हैं। अरे 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 सुनिए जी, ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये औरत? मैं कोई अंतर्यामी हूँ, मुझे कैसे पता होगा? चलो चल के देखते। चलो 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 चलो। तू यहाँ आई? दीप, क्या आई? कौन है औरत, और ये ऐसे हमारे कमरे में कैसे घुस के आ गई है? माई सेल्फ रूबी। अरे दीप की पत्नी, अभी तो 2 मिनट पहले हमारी शादी हुई है। बताओ ना दीप। दीप की पत्नी सिर्फ मैं हूँ, समझी, और उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना तुम। तुम्हारे कहने से क्या होता है? पिछले 3 सालों से हम दोनों साथ में हैं, समझे? तो क्या बोल रही है ये? निकालिए इसे बाहर यहाँ से। क्या कर रही है ये हमारे कमरे में?
दीप बेटा दीप। माँ इसे कहिए ना यहाँ से निकलने के लिए, अंदर ऐसे कैसे घुस आ सकती है? छोड़ इसे, छोड़। अरे निकल यहाँ से बेशरम औरत। तुम लोग ना कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और दीप, या तो मैं दीप के साथ इसी घर में रहूंगी, वरना दीप को ना अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि दीप पर ना सिर्फ मेरा हक है। और सुन लो तुम, शादी के नाम का धोखा देकर लगातार 3 साल तक तुमने मेरे साथ रेप किया है, इसका केस बनाऊंगी तुम पर। और सबको बताऊंगी कि कैसे तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे बाहर भेजा और इस लड़की से शादी कर ली तुमने। हाँ दीप, तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो दीप? आखिर इसमें ऐसा है क्या? हाँ दीप, दीप तुम यहाँ मेरे साथ। अरे पापा, मेरे साथ आओ तुम इधर। दीप यहाँ। दीप क्या हो रहा है सब? कौन है वो औरत? मैं इसलिए शादी के लिए मना कर रहा था। आप लोगों ने मुझे धमकाया कि मेरी नौकरी चली जाएगी, जेल भेज दोगे मुझे। आप लोग की जबरदस्ती की वजह से मैंने शादी की। निकल 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 मेरे घर से। छोड़ो छोड़ो। और कर लो साम दाम दंड भेद, इस सब की जिम्मेदार तुम। लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे अच्छा था तो कि लड़की घर में बैठी रहती। अब क्या करोगे तुम? सुन लड़की, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कर, और बता उसकी जिंदगी से जाने की क्या कीमत लोगी? मैं दीप को ना किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, और अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती की ना तो मैं दीप की ना जान ले लूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। बॉडी 95% जल चुकी है। लगता है किसी ने बड़ी बेरहमी से जलाया, उसके बाद पेट्रोल डालकर पूरी बॉडी को आग लगा दी। चलो एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और ये दोनों बोतल्स और ये सारा सामान जब्त करो। भाई क्या हो गया माँ? दीप ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? माँ मैं अब क्या करूंगी? बॉडी को पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आप लोगों में से सबसे पहले बॉडी को किसने देखा? जी वो मेरी वाइफ ने। मैं सुबह जब घर के पीछे सफाई के लिए गई तो वहां मैंने दीप की चली हुई लाश देखी, और उसकी घड़ी और मोबाइल भी वहीं पे पड़ा था। आपको किसी पर शक है? शक नहीं सर, यकीन है कि इस रूबी ने खून किया है मेरे दीप का। मेरे पास सबूत भी है, ये देखिए। और अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती की ना तो मैं दीप को जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। आप हैं रूबी? जी सर। दीप शर्मा के खून के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सर लेके चलो इन्हें। सर आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने दीप को नहीं मारा है। सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सर इन तीनों ने मिलकर ना दीप को मारा है। इनको लगा कि दीप ने ना इनको धोखा दिया है, तो सर इन तीनों ने मिलकर उसे मार दिया। चुप कर भैया, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी सुहाग को निकल गई। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। नहीं सर, गलती हो रही, मैंने कुछ मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तुम्हारी शादी कराने के चक्कर में सही गलत का फर्क ही भूल गई। खुद को संभालो बेटा। हाँ हाँ वर्मा जी। क्या हुआ आपको? अरे संभालिए, क्या हुआ? बैंक के हिसाब किताब में 50 करोड़ की गड़बड़ी हुई है। मुझ पर इंक्वायरी बैठी। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? जी हम पीयू जी से मिलने आए हैं, हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है। जी कहिए।
दीप की मौत से सिर्फ पीहू जी का फायदा हुआ है। फायदा? क्या फायदा? 80 लाख का इंश्योरेंस था दीप का, जो कल की डेट में इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, और कल ही की डेट में पूरी की पूरी रकम इन्होंने कैश निकाल ली। मतलब साहब, इन्होंने ही दीप का खून किया है। 1 मिनट सर, दीप ने इंश्योरेंस करवाया था? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मेरे अकाउंट में तो किसी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। 1 मिनट, ये देखिए। जी, ये अकाउंट पीहू का है ही नहीं। व्हाट? सर 1 मिनट, और अकाउंट तो पीहू के नाम का है। ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है सर, इसके अलावा मेरा कोई और अकाउंट है ही नहीं, और 29 तारीख के बाद मैं कहीं बाहर गई नहीं हूँ, तो कैश विड्रॉ करने की तो कोई बात ही नहीं आती है। 1 मिनट। हेलो, व्हाट? 26 को? पर ये कैसे पॉसिबल है? ओके। अच्छा प्रकाश जी, इस दीप का कोई रिश्तेदार, कोई परिवार या कोई दोस्त है? नहीं, दीप का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। कोई तो होगा यार, दोस्त। वो किसी से फ़ोन पे बात करते थे, पूछने पे बोलते थे कि दोस्त है, लेकिन कभी नाम नहीं बताया। शर्मा, एक काम करो, इस दीप की कॉल डिटेल निकलवाओ। ये केस काफी उलझा हुआ है। तुम पीहू का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊं। दीप, तुम जिंदा हो? जी हाँ, और यही है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड, जिसने खुद का मर्डर प्लान करके हम सबको गुमराह किया। उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला कि जिस आदमी की वो बॉडी थी, उसकी मौत तो 26 को ही हो गई थी, और ये दीप 29 को गायब हुआ था। और जब हमने इसकी कॉल डिटेल निकलवाई, तब हमें पता चला कि इसकी एक मुंबई के नंबर पे रेगुलर बात हो रही थी, और वो नंबर इसकी एक्स गर्लफ्रेंड पीहू अग्रवाल के नाम पे रजिस्टर्ड था। और हमने उसी पीहू अग्रवाल के मुंबई के घर से इसको अरेस्ट किया है, जहां ये दोनों विदेश भागने की तैयारी में थे। क्यों? मतलब जब उस दिन मैंने तुमसे पूछा तो वो पीहू अग्रवाल थी, मैं नहीं। वैसे ये फोटो में कौन थी? जिंदगी। आपके जिंदगी का नाम क्या है? पीहू। कितनी नासमझ हूं मैं, मुझे लगा कि वो पीहू मैं हूं। हाँ, ये सब मैंने मेरी जिंदगी, मेरी पीहू अग्रवाल, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये सब मैंने उसके लिए किया। तो फिर तुमने शादी करके मेरी बेटी की जिंदगी के साथ क्यों खेला? खेल आपने शुरू किया था, मैंने तो सिर्फ खत्म किया। 9 साल के बाद जब मेरी पीहू का वापस फोन आया मुझे। हाँ पीहू, बोलो। 9 साल बाद भी तुम मेरी आवाज नहीं भूले? ना तुम्हारी आवाज भूला हूँ, ना तुम्हें भूला हूँ, ना हमारे प्यार को भूला हूँ। पति कैसा है तुम्हारा? तुम्हें खुश तो रखता है ना? वो अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ दीप। क्या बात करी हो पीहू, मेरे होते हुए तुम अकेले कैसे हो सकती हो? मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। और उसके बाद मेरी पीहू से रोज बातें होने लगी, और मैं पीहू को दोबारा खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मेरे स्टेटस और मेरी गरीबी की वजह से उसके माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और कर दी, और उसके बाद मुझे हर लड़की में पीहू दिखाई देती थी। पीहू को पाने के लिए चाहिए था मुझे बहुत सारा पैसा, और इसका मौका मुझे इन लोगों ने ही दिया। मेरे पास टाइम बहुत कम था, पर काम बहुत ज्यादा, इसलिए इनके सामने मैंने शर्तें रख दी। कोर्ट मैरिज भी कर ली, इंश्योरेंस पेपर को वीजा एप्लीकेशन बताकर इसकी साइन भी ले ली,
और इसी घर में रहा और इनका भरोसा भी जीत लिया मैंने। पीयू अग्रवाल को मैंने लीगल नॉमिनी और प्रूफ बना लिया और उसके नाम का मैंने एक अकाउंट भी खुलवा दिया था। इंश्योरेंस के पैसे आ गए और इन लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। वो हनीमून के लिए वीजा लगवाने है ना, तो तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे। जी कहाँ करना है साइन? जहां जहां क्रॉस किए ना वहां कर देना। जी। ये बैंक के 50 करोड़ का घोटाला भी तुमने ही किया? हाँ, अनजाने में हो ही गया था, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत मदद की मेरी। दीप ने देख ली है ना फाइल्स, साइन करके दे दो उसको। इसके लिए तुमने एक निर्दोष की हत्या कर दी? मैंने किसी निर्दोष की हत्या नहीं की। मैंने तो बस खुद को ही मरवा दिया ताकि जिंदा भी रहूं और कोई मुझे ढूंढ भी ना सके। इसीलिए मुर्दाघर जाकर मैंने अपनी जैसी एक डेड बॉडी की तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन उस रूबी ने यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा किया ना, इसलिए मेरे हाथ जो भी डेड बॉडी लगी मैं लेकर आ गया और पहचान छुपाने के लिए मैंने पूरी बॉडी पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला दिया था। और निशानी के तौर पर मैंने मेरी घड़ी और मेरा फोन वहीं छोड़ दिया ताकि कोई मुझ पर डाउट ना कर सके। अब बाकी की जिंदगी जेल में बैठकर सोचना कि कहाँ गलती की थी। किशोर जी, रूबी को छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है। असली गुनहगार हमारी गिरफ्त में है। चलिए चलो इसे।